अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल जरूर उठा होगा कि इतना पाने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता, कि जितना ज्यादा हासिल करते जाते हैं उतनी ही बेचैनी क्यों बढ़ती जाती है। और इसी गहरे प्रश्न से लाओ त्से कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध इच्छा है, सबसे बड़ा दुख कभी संतुष्ट न हो पाना है, और सबसे बड़ा संकट है और अधिक चाहना। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, उसी क्षण उसकी आत्मा से शांति चुपचाप निकल जाती है। पवित्रता किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि उस शांत चित्त में है जो ये जान ले कि उसे कुछ साबित नहीं करना। धन वो नहीं जो जमा होता जाए, बल्कि वह है जिसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। और सफलता वो नहीं जो भीड़ से आगे निकलकर मिले, बल्कि वह है जो स्वयं के साथ सामंजस्य में रहकर मिले। लाओ त्से कहते हैं, यदि संपूर्णता के लिए तुम दूसरों की ओर देखोगे तो जीवन भर अपूर्ण ही रह जाओगे। और यदि तुम्हारा सुख पैसों, पद, प्रशंसा या सुविधाओं पर आधारित है तो तुम अपने ही साथ कभी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। आज जो चाहिए वो कल पुराना लगने लगता है और फिर उससे भी ज्यादा की चाह जन्म लेती है। और यही अंतहीन भूख मनुष्य को बाहर से सफल लेकिन भीतर से थका हुआ, खाली और बेचैन बना देती है। एक समय एक राजा था जिसके पास महल, सोना, सेना और सम्मान सब कुछ था, फिर भी उसकी रातें चिंता में कटती थी। उसी राज्य में एक साधारण भिखारी पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए चैन की नींद सोता था। और जब राजा ने उससे शांति का रहस्य पूछा तो उसने बस इतना कहा कि मेरे पास जितनी जरूरत है उतना ही है, और उससे अधिक की चाह मुझे बीमार नहीं बनाती। और यही लाओ त्से कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, उसी दिन उसे ये अनुभूति हो जाती है कि उसे संसार से कुछ भी लेना नहीं, बल्कि बस जीना है। आज का मनुष्य सुबह आंख खोलते ही मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की उपलब्धियां देखता है और बिना जाने अपने मन में कमी का बीज बो देता है। किसी का घर देखकर अपना छोटा लगने लगता है, किसी की सफलता देखकर अपनी यात्रा व्यर्थ लगने लगती है, और इसी तुलना में वह अपने वर्तमान, अपने संबंध और अपने आनंद को खो देता है। जबकि लाओ त्से कहते हैं, बाहर खोजते खोजते तुम भीतर को खो दोगे, और जो भीतर खो गया वो बाहर पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो है उसमें संतोष मानो, जो है उसमें आनंद ढूंढो, क्योंकि संतोष कोई मजबूरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो कम में खुश रहना सीख लेता है उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। इच्छाओं का अंत ही दुखों का अंत है, और संतोष की शुरुआत आत्मा की शांति है। और जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे पास जीवन के लिए जो चाहिए वो पहले से ही मौजूद है और कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, उस दिन न केवल तुम्हारा मन शांत होगा, बल्कि तुम्हारी आंखों से दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और तब लाओ त्से कहते हैं कि वही क्षण है जब पूरा विश्व तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि तुम स्वयं के हो जाते हो। अब लाओ त्से कहते हैं कि यदि मनुष्य सच में दुख को समझना चाहता है तो उसे अपने जीवन की दिशा को देखना होगा, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर पलती हुई इच्छाओं से जन्म लेता है। मनुष्य सोचता है कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वो मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन हर बार कुछ मिलने के बाद एक नई चाह खड़ी हो जाती है, और यही अंतहीन श्रृंखला मन को कभी ठहरने नहीं देती। लाओ त्से कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम यही है कि खुशी भविष्य में है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जो व्यक्ति आने वाले कल के लिए जीता है वो आज को खो देता है, और जो आज को खो देता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसे कम मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने वर्तमान को छोटा समझ लिया उसी दिन तुम्हारा मन दरिद्र हो गया। आज का संसार मनुष्य को सिखाता है कि अधिक होना ही श्रेष्ठ है। अधिक पैसा, अधिक पहचान, अधिक अनुयायी, अधिक शक्ति। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि अधिक की ये दौड़ मनुष्य को स्वयं से दूर ले जाती है, और जो स्वयं से दूर हो गया वो संसार के बीच रहते हुए भी अकेला हो जाता है। एक किसान की तरह जो हर मौसम में अलग फसल बोता है,
लेकिन कभी धरती को विश्राम नहीं देता और अंततः भूमि बंजर हो जाती है। वैसे ही मनुष्य जब अपने मन को कभी संतोष का विश्राम नहीं देता तो उसका जीवन भीतर से सूखने लगता है। लाओ त्से कहते हैं कि संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि ये जान लेना है कि कब रुकना है, कब पर्याप्त है और कब आगे बढ़ना लालच नहीं बल्कि सहज प्रवाह है। जो व्यक्ति ये भेद नहीं समझ पाता वो जीवन भर भागता रहता है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाता। आज का मनुष्य सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी डरता है कि कहीं ये छिन न जाए, क्योंकि जो चीज इच्छा से मिली हो वो हमेशा भय के साथ रहती है। जबकि लाओ त्से कहते हैं जो संतोष से मिलता है वो कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए सच्ची समृद्धि बाहरी संग्रह में नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता में है। जब मन स्थिर हो जाता है तब छोटी चीजों में भी आनंद दिखने लगता है, साधारण भोजन में भी स्वाद आने लगता है, सामान्य दिन भी उत्सव लगने लगता है और जीवन बोझ नहीं बल्कि यात्रा बन जाता है। और लाओ त्से कहते हैं जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसे दुनिया को जीतने की नहीं बल्कि स्वयं से मित्रता करने की आवश्यकता है, उसी दिन उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। इच्छाओं का शांत होना जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक शुरुआत है, क्योंकि तब मनुष्य दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से जीना शुरू करता है और वही क्षण है जब वो बिना कुछ बदले सब कुछ पा लेता है। अब लाओ त्से कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पहचानना शुरू करता है तभी उसका वास्तविक जागरण शुरू होता है, क्योंकि अधिकांश लोग ये भी नहीं जानते कि वे जो चाह रहे हैं वो उनकी जरूरत है या सिर्फ दूसरों की नकल। और यही अज्ञान मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक दौड़ाता रहता है। लाओ त्से कहते हैं कि इच्छा स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा का स्वामी बन जाना सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन इच्छा तुम्हें चलाने लगे उस दिन तुम स्वतंत्र नहीं रह जाते। इसलिए लाओ त्से कहते हैं पहले अपनी इच्छाओं से पूछो कि वे तुम्हारी है या समाज ने तुम्हारे भीतर रोक दी है। आज का मनुष्य उन सपनों के लिए पसीना बहाता है जिन्हें उसने कभी अपने दिल से चुना ही नहीं। वो उन मंजिलों की ओर भागता है जहां पहुंचकर भी उसका मन खाली रहता है और फिर वो स्वयं को दोष देता है, जबकि दोष उसके चुनाव का नहीं बल्कि उसकी जागरूकता का होता है। लाओ त्से कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है उसे बाहरी शोर कभी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर की स्पष्टता बाहर के भ्रम को अपने आप काट देती है। जैसे कीचड़ में खिला कमल स्वयं को गंदगी से अलग रखता है, वैसे ही जागरूक मनुष्य इच्छाओं के बीच रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। लाओ त्से कहते हैं सच्चा त्याग वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि उनसे अपनी पहचान को अलग करना है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे पास मौजूद चीजों से नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना से तय होता है, तब किसी भी हानि का भय तुम्हें बांध नहीं पाता। इसलिए लाओ त्से कहते हैं जो खोने के डर से मुक्त हो गया वही वास्तव में समृद्ध है, क्योंकि भय और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही मन को बेचैन रखते हैं। जब भय शांत होता है तब लालच भी अपने आप शांत हो जाता है, और जब लालच शांत होता है तब जीवन सरल, सहज और स्वाभाविक हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि जीवन नदी की तरह है जिसे जबरदस्ती मोड़ा नहीं जा सकता। उसे बहने दिया जाए तो वो स्वयं समुद्र तक पहुंच जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छाओं से जीवन को नियंत्रित करना चाहता है तब वो प्रवाह से लड़ने लगता है और थक जाता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं प्रयास करो लेकिन आसक्ति मत रखो, कर्म करो लेकिन परिणाम से मत चिपको। और जब तुम इस रहस्य को समझ लेते हो तब तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है, हर क्षण पूर्ण लगने लगता है और जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव हो जाता है। और अंत में लाओ त्से कहते हैं कि सच्ची शांति कुछ पाने से नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने से आती है। उस छोड़ने से नहीं जिसमें दुख हो, बल्कि उस छोड़ने से जिसमें समझ हो। और जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है उस दिन मनुष्य बिना कुछ बदले पूरी तरह बदल जाता है। और वही लाओ त्से सूत्र 46 का अंतिम सत्य है कि संतोष ही वो द्वार है जिसके पार जाने पर जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है।